दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 902 नंबर जो सब्जेक्ट है आपका समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, इसके एमसीक्यू की। तो छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न जो जितने हम देख सकते हैं, जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वन लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिलअप्स पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चंस के क्या क्या संभावनाएं रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये परिभाषा विवेकानंद ने दी है। इसके बाद में भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन जो है सन 1993 में किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता जो है मारिया मॉन्टेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन जो है 1964 से 1966 के बीच में हुआ। ज्ञान का जो प्रकार है वो सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान दोनों ही हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है यार, ज्ञान के प्रकार, मुख्य प्रकार के बारे में पूछे तो ज्ञान के मुख्य प्रकार में अज्ञानात्मक ज्ञान, प्रयोग प्रयोग मूलक ज्ञान और प्रागनुभव ज्ञान होते हैं। ये तीन तरह के ज्ञान होते हैं जो मुख्य प्रकार में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, आंसर्स मैंने ऊपर बता दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बात करते हैं आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाउ वी थिंक के लेखक खालिस्तान है तो जॉन डीवी है। यहाँ पे ऑप्शंस मिले हुए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक खालिस्तान है तो कैलाश सत्यार्थी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ, 2005 में पारित हुआ। नई शिक्षा नीति का गठन खालिस्तान में किया गया, 2020 में किया गया। ज्ञान एक खालिस्तान वस्तु है, अमूर्त वस्तु है। यहाँ पे आंसर जो है अमूर्त है, ध्यान रखिएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखिए तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है शिक्षा। समानता से क्या आशय है? समानता से तात्पर्य सभी को समान अवसर प्रदान करना और लोगों को भेदभाव से बचाना है। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये जो क्वेश्चन है आज 802 नंबर जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवाद की परिभाषा लिखिए। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो इस बात पर जोर देता है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन समग्र रूप से समुदाय के स्वामित्व में या सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। जॉन डीवी ने क्रिया द्वारा सीखना दिया था, स्व अनुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना और योजना विधि दी थी। ये चार उनके जो है मेन शिक्षण विधियां हैं। इसके बाद में है मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, बालक की विशिष्टता के विकास का सिद्धांत है, स्व शिक्षा का सिद्धांत है, ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत है, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है, व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा का सिद्धांत है और रचनात्मकता का भी सिद्धांत है। ये 8 सिद्धांत हैं, मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत हैं। शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो ज्ञान अर्जन का उद्देश्य होता है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य होता है, सामाजिक सफलता का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है। बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनके बारे में मैंने वन शॉट वीडियो आपको जो कराया है और आपको नोट्स दिए हैं, उनमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे मिलेंगे आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यशपाल समिति की सिफारिशें बतानी है। तो यशपाल समिति द्वारा MHRD को अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा छोड़ दिया जाए, सभी योग्य विश्वविद्यालयों को या तो पूर्ण विश्वविद्यालयों में बदला जाए या समाप्त करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा यशपाल कमेटी रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की ज़रूरत है। कमेटी ने सुझाव दिया कि 7 सदस्यों वाले उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग CHER को NCTE और AIECTE, UGC और अन्य बड़े बोर्डों को बदलना चाहिए। यह सुझाव दिया था कि नया नियामक राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। जो नया नियामक यानी कि जो नया नियम होगा वो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। और CHER अध्यक्ष की स्थिति चुनाव आयुक्तों के समान होने के सुझाव दिया था। यह यशपाल समिति की बहुत सारी सिफारिशें थी। इसके अलावा और भी सिफारिशें हैं जो अलग वीडियो में मैंने बताई हुई है। मॉन्टेसरी
मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में इनका जन्म हुआ था। टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। काम्टे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो काम्टे ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित था? तो 12 भागों में विभाजित था। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन जो है कार्ल स्वेवी का था, ध्यान रखिएगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान की बात करते हैं। बालकों के बीच पूंछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक खालिस्तान थे। तो गीजू भाई को पूंछ वाली शिक्षक कहा जाता था, मूंछ वाली, सॉरी। और बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रसंघ ने खालिस्तान में की थी, तो 1989 में की थी। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है वर्तमान में। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 1952 में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई। यहाँ पे आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का क्रम है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में। मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निस्पंदन सिद्धांत दिया था मैकाले ने। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1958 में। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है? तो हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बेसिक शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बेसिक या बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य उस प्रकार की शिक्षा से है जिस शिक्षा को प्राप्त करके बालक आत्मनिर्भर बन सके, व्यक्ति स्वावलंबी बन सके तथा अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उपार्जन की व्यवस्था कर सके, यानी कुछ रोजगार की व्यवस्था कर सके। शिक्षा की परिभाषा लिखिए। महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा दी है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। अरविंद के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। नेक्स्ट जो है, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित किया गया था। आज फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये भारत में किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पश्चिमी ज्ञान प्रदान करना और उनकी बुद्धि और नैतिक चरित्र का विकास करना तथा उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, ये जो है उसकी घोषणा पत्र कहती है। शिक्षा के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। तो जानना सीखना, करना सीखना, बनना सीखना और एक साथ रहना सीखना, ये 4 शिक्षा के स्तंभ है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। मुदलियार कमीशन की स्थापना जो है, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये आपकी 23 सितंबर 1952 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषता मानी जाती है। तो ज्ञान जो है एक मानसिक क्रिया है, तथ्यों का विश्लेषण करता है, परिवर्तनशील भी है, तो उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद में एमिल के लेखक है, एमिल जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो रूसो हैं। शांति निकेतन की स्थापना जो है टैगोर द्वारा की गई थी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं। और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, ये भी इंग्लिश वर्जन है, ये भी सारे इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पर देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ खालिस्तान के द्वारा किया गया, तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया था, जो मैंने बताया कि आज के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था। फांसीवाद का खालिस्तान एक स्वरूप है, तो राजनीतिक आचरण भी सही कह सकते हो, आप लिख सकते हो फांसीवाद जो है राजनीतिक आचरण का एक स्वरूप है या विचारधारा का स्वरूप है, तो दोनों ही आंसर सही होगा। ज्ञान का क्षेत्र जो है क्या होता है? व्यापक होता है, विशाल होता है, असीमित होता है, कोई भी ऑप्शन आप इसमें से भर सकते हैं। शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, यह कथन जो हर्बर्ट ने कहा था, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्धा में हुआ था, वर्धा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इसको। एनसीएफ का पूरा नाम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा।
प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था? तो जॉन डीवी ने प्रारंभ किया था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 से जो है शुरू होता है, हर साल जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षा में निस्यंदन से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में निस्यंदन से क्या तात्पर्य है ये हमने बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आराम से पढ़िए, समझिए। लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो यह मानता था कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित होगा, ठीक है, पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों से निर्धारित होगा। इसके बाद जो है ज्ञान की परिभाषा, तो ज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। प्लेटो के अनुसार ज्ञान की अलग परिभाषा है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। और जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। और रसाल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो इस तरह से आपका ये जो हमने देखा, इसमें एमसीक्यू, फिलअप्स और छोटे क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, याद रखिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपका वन शॉट वीडियो दिया हुआ है जिसमें बड़े क्वेश्चनों की चर्चा की गई है। उसके अलावा हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके अलावा हमने आपको इससे पहले जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी अभी अभी कल डाली थी आपको, उसको भी देखना चाहिए। इन सभी को देखेंगे, जितना देखेंगे उतना अच्छा स्कोर होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 90 टू 100% जो है मैच हो रहे हैं, यानी कि वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उनको बढ़ते रहिए, जितने भी आपको वीडियो मिल रहे हैं उनको पढ़ते रहिए।